सब्सक्राइब करें DY एकेडमी टेक को। हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं का इतिहास पाठ 3 जिसका नाम है उपयोजित इतिहास, उसका स्वाध्याय हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण करो। और संसार का सबसे प्राचीन संग्रहालय डैश डैश में है, तो इसका उत्तर है उर। दूसरा, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार डैश डैश में है, तो इसका उत्तर है दिल्ली। प्रश्न 1 का ब, निम्नलिखित में से असत्य जोड़ी में सुधार कर पुनः लिखो। इसमें आपको जोड़ियां, एक जोड़ी असत्य है उसे सुधारना है और पुनः उसे लिखना है। तो इसका पहला है कुट्टियम, यह केरल की सांस्कृतिक नाट्य परंपरा है। दूसरा, रमन, यह पश्चिम बंगाल का नृत्य। रामलीला, यह उत्तर भारत की प्रस्तुति। कालबेलिया, राजस्थान का लोक संगीत और लोक नृत्य। इसका आंसर है, जो अशुद्ध जोड़ी है वो है रमन, जो पश्चिम बंगाल का नृत्य है। यह इसका सुधारित है रमन, यह पश्चिम बंगाल का न होकर यह गढ़वाल का धार्मिक पर्व है। तो इसका उत्तर है रमन, गढ़वाल का धार्मिक पर्व। प्रश्न नंबर 2, निम्न अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। अवधारणा नंबर 1, उपयोजित इतिहास अर्थात उपयोजित का इतिहास। इसका पहला, किसी विषय को अन्य क्षेत्रों में लागू करना तथा उससे निकलने वाला निष्कर्ष प्राप्त करना उपयोजित उपयोग कहलाता है। दूसरा टॉपिक, इतिहास के उद्देश्य अन्य विषयों पर लागू करके नया निष्कर्ष निकालना इतिहास का उपयोजन कहलाता है। तीसरा, इतिहास द्वारा भूतकाल की घटनाओं के संबंध में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका उपयोग वर्तमान और भविष्य में सभी समाज कैसे करेंगे, इसका विचार उपयोजित इतिहास में किया जाता है। अभिलेखागार, यह आपको टिप्पणी लिखने के लिए आता है। अभिलेखागार ऐतिहासिक दस्तावेज जिस स्थान पर संभाल कर रखे जाते हैं उस स्थान को अभिलेखागार कहते हैं। दूसरा, अभिलेखागार में महत्वपूर्ण पुराने कागजात, बस्ता, पुराने चित्रपट, वैश्विक समझौतों की संपत्ति आदि संभाल कर रखे जाते हैं। तीसरा, अभिलेखागार के कारण मूल कागज पत्रों के संदर्भ मिलते हैं। चौथा, तात्कालिक ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। पांचवा, भारत का दिल्ली स्थित अभिलेखागार एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा अभिलेखागार है। भारत के प्रत्येक राज्य का स्वतंत्र अभिलेखागार भी है। ये क्वेश्चन नंबर 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर पहला, सामान्य जनों का इतिहास, इस अवधारणा को स्पष्ट करो। इसका उत्तर है, सामान्य जनों का इतिहास, इसका अर्थ है इतिहास का संबंध लोगों के वर्तमान जीवन से जोड़ने वाला क्षेत्र है। दूसरा, इतिहास द्वारा हमें भूतकाल के घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इस ज्ञान का उपयोग लोगों के वर्तमान और भविष्य के जीवन में किस प्रकार होगा, इसका विचार सामान्य जनों का इतिहास नामक विषय में किया जाता है। तीसरा, उपयोजित इतिहास के विकल्प के रूप में सामान्य जनों का इतिहास का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, ऐतिहासिक विरासत स्थानों के संदर्भ में यूनेस्को ने कौन सा कार्य किया। तो पहला कार्य यूनेस्को ने किया समाज। प्रश्न नंबर 2, ऐतिहासिक विरासत स्थानों के संदर्भ में यूनेस्को ने कौन सा कार्य किया। इसका आंसर है
अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को ने ऐतिहासिक विरासत के स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कार्य किया। पहला है समाप्त होने की कगार पर स्थित सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों के संरक्षण एवं संवर्धन के उपाय बताने वाले मार्गदर्शक तत्वों की घोषणा की। दूसरा, वैश्विक विरासत बनने की योग्यता रखने वाले स्थलों और परंपराओं की सूची समय समय पर घोषित करती है। प्रश्न नंबर 3, सांस्कृतिक विरासत स्थलों की सूची में महाराष्ट्र के कौन से स्थान समाविष्ट हैं? उन्हें खोजिए और लिखो। उसका आंसर है यूनेस्को द्वारा घोषित की गई वैश्विक सांस्कृतिक विरासतों के स्थलों की सूची में महाराष्ट्र के निम्नलिखित स्थलों का समावेश है। पहला, अजंता की गुफा। दूसरा, एलोरा की गुफा और कैलाश मंदिर। तीसरा है धारापुरी की गुफा। प्रश्न नंबर 3 का चौथा पॉइंट, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई, रायगढ़, देवगिरी, जजीरा, सिंधुदुर्ग आदि स्थानों तथा किलों एवं जल किलों जो इस सूची में नहीं है उनका भी महाराष्ट्र के सांस्कृतिक विरासत स्थलों में समावेश होता है। प्रश्न नंबर 4, निम्न संकल्पना चित्र पूर्ण करो। सांस्कृतिक विरासत, इसको दो भागों में बांटा गया, मूर्त रूप और अमूर्त रूप। मूर्त रूप में है, मूर्त रूप में पहला है प्राचीन स्थल, दूसरा है प्राचीन वास्तु, तीसरा है हस्तलिखित, चौथा प्राचीन शिल्प कला, पांचवा प्राचीन चित्र। अमूर्त रूप में पहला है मौखिक तथा उसे उपयोग में लाने वाली भाषा, दूसरा पारंपरिक ज्ञान, तीसरा त्योहार उत्सव की सामायिक पद्धति तथा धार्मिक विधि, चौथा है कला प्रस्तुतिकरण पद्धति, पांचवा पारंपरिक कौशल और छठवां परंपरा पद्धति कौशल आत्मसम्मान करने वाले समूह। प्रश्न नंबर 5, निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट करो। प्रश्न नंबर पहला, तकनीकी विज्ञान के इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है। उत्तर, पहला पॉइंट, लाखों वर्षों की गतिविधि में मानव प्रगति के प्रत्येक सोपान में नए नए कौशल जानकारी मिलती गई। दूसरा, पत्थरों से हथियार बनाना, कृषि में तकनीकी का उपयोग करना आदि यात्राएं करते हुए मानव प्रगति ने विज्ञान युग में प्रवेश किया। तीसरा, कृषि उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन, स्थलालय आदि अभियांत्रिक आदि में परिवर्तन होते हुए गए। इस संपूर्ण प्रगति को समझने के लिए हमें तकनीकी विज्ञान के इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 2, विश्व विरासत के पद के लिए पात्र सिद्ध होने वाले स्थानों परंपराओं की सूची यूनेस्को द्वारा घोषित की जाती है। उत्तर, पहला, पूर्वजों द्वारा बनाए गए कलाकृतियां और परंपराएं हमारे सांस्कृतिक विरासत है। दूसरा, उनके प्रति हमारे मन में एक लगाव होता है। तीसरा, अगली मानव पीढ़ी के हित के लिए इस विरासत का संरक्षण और संवर्धन करने की आवश्यकता होती है। पांचवा, काल के प्रवाह में इस विरासत को समाप्त होने से बचाने और उसके संरक्षण के उपाय की मार्गदर्शन तत्वों के आधार पर वैश्विक विरासत बनने की योग्यता रखने वाला स्थलों और परंपराओं की
सूची यूनेस्को नामक वैश्विक संगठन द्वारा घोषित की जाती है। प्रश्न नंबर 6। प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखो। निम्न विषयों के अनुसंधान में इतिहास की अनुसंधान पद्धति किस प्रकार प्रयुक्त सिद्ध होगी, वह अपनी भाषा में स्पष्ट करो। उत्तर: विज्ञान, कला, प्रबंधन विज्ञान। विज्ञान। पहला विज्ञान। विज्ञान मानव आवश्यकताओं की पूर्ति और जिज्ञासा का समाधान करते यह प्रयत्न द्वारा उनके वैज्ञानिक शोध करने पड़ते हैं। इसके पहले उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग किया जाता है। इन संशोधनों के पीछे की कारण स्वरूप परंपराओं, कालक्रम तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान के इतिहास का ज्ञान प्रत्येक शोध में उपयोगी होता है। कला। किसी भी कला का विकास वैचारिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर ही अभिव्यक्त होता है। इन कलाओं का अध्ययन करते समय इन सभी परंपराओं का इतिहास समझना पड़ता है। संबंधित कलाकृति किस प्रकार साकार हुई, प्रचलित कला शैली कौन सी भी है, इस संपूर्ण सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन करना महत्वपूर्ण होता है। तीसरा, प्रबंधन विज्ञान। उत्पादन का संसाधन, मनुष्य का बल, उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाएं, बाजार तथा बिक्री आदि सभी क्षेत्रों में प्रबंधन विज्ञापन की आवश्यकता होती है। इन सभी व्यवस्थापनों में सुधार लाने, उनका अध्ययन करने और व्यवस्थापन को सुलभ कराने के लिए भूतकालीन मशीनरी का अध्ययन करना आवश्यक होता है। उपयोजित इतिहास का वर्तमान के साथ किस प्रकार सहसंबंध होता है? इसका उत्तर है, पहला, भूतकाल की घटनाओं के आधार पर ही मानव वर्तमान की गतिविधि निश्चित करता है। दूसरा, उपयोजित इतिहास द्वारा वर्तमान की सामाजिक चुनौती का सामना किया जा सकता है, वर्तमान की समस्याओं का हल ढूंढा जा सकता है। तीसरा, भूतकालीन अनुभव के आधार पर वर्तमान में किसी बात की सामाजिक उपयोगिता पर निर्णय लिया जा सकता है। चौथा, उपयोजित इतिहास के अध्ययन द्वारा वर्तमान काल का यथोचित आकलन और भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तीसरा, इतिहास के साधनों का संरक्षण होना चाहिए। इसके लिए न्यूनतम 10 उपाय समझाइए। पहला, उत्तर एक का पहला टॉपिक, किलों, स्मारकों, रजवाड़े आदि ऐतिहासिक वस्तुओं की मरम्मत करनी चाहिए। दूसरा, वस्तुओं को क्षति ना पहुंचे और उस पर कोई नाम आदि ना लिखे। तीसरा, ऐतिहासिक सिक्के, हथियार आदि वस्तुओं का रखरखाव बहुत सावधानी से होना चाहिए। चौथा, चक्की के गीत, लोकगीत आदि मौखिक साहित्य एकत्रित करके उसे लिखित रूप में लाना चाहिए। पांचवा, प्राचीन ग्रंथों का दीमक और फफूंदी से संरक्षण करना चाहिए। छठवां, इन सभी संसाधनों के संरक्षण के लिए अनुभवी एवं विशेषज्ञ व्यक्तियों की सलाह लेनी चाहिए। सातवां, ऐतिहासिक साधनों के संरक्षण के लिए कठोर नियम बनाना चाहिए। आठवां, इन संसाधनों का महत्व समाज को समझाने के लिए विभिन्न उपक्रम चलाकर समाज का उद्बोधन करना चाहिए। नौवां, इन साधनों तथा प्राचीन इतिहास के विषय में
जनता के मन में आत्मीयता का निर्माण करना चाहिए। 10वां, ऐतिहासिक संसाधनों के संरक्षण में सामान्य जनता को भारी संख्या में सम्मिलित करना चाहिए। इसी प्रकार कई उपक्रम चलाने चाहिए। चौथा प्रश्न, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने की परियोजना द्वारा कौन सी बातें सिद्ध होती हैं? उत्तर, पहला, परियोजनाओं के अंतर्गत विरासत के मूल स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन न करते हुए उसके संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य किया जा सकता है। दूसरा, स्थानीय समाज का ढांचा, उसकी मानसिकता, उसके सामने वर्तमान की चुनौतियां, स्थानीय लोगों की उपेक्षाएं आदि बातों का लेखा जोखा तैयार किया जा सकता है। तीसरा, नियोजन, परियोजना के कार्य में स्थानीय लोगों को सहभागी बनाया जा सकता है। चौथा, उद्योग व्यवसायों का विकास करके स्थानीय लोगों के परंपरागत कौशल को प्रोत्साहित किया जा सकता है।